हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट 2। हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 किया वो प्लीज़ इसका एंड तक ध्यान से ये वीडियो को सुनना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट करवाने हैं जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में से फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन, जब आपके पास दो ऑप्शन दी गई होती थी कि टू लिविंग अ बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट और टू लिविंग द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स को आपने कैसे निकालना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये दोनों वर्डिंग ना लिखे हो कि किस क्वेश्चन में, मतलब अगर ना लिखा हो टू लिविंग अ बैलेंस इन द सरप्लस अकाउंट और टू लिविंग अ बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, तो हमने कैसे करना है। तो उसके लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से सुनना। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस के कुछ रूल्स हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो ये आपकी बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है। एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर आप पढ़ोगे, यूज़ ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आउट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ये तब लगती है, लिखा हुआ द यूज़ ऑफ द एल्जेब्रिक इक्वेशन may be useful for finding out the minimum face value of the shares to be issued। ये किसके लिए फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, मिनिमम फेस वैल्यू निकालने के लिए। द इक्वेशन इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द गिवन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इन द बैलेंस शीट plus the amount of the premium is to be obtained from the fresh issue of the share is not sufficient to pay the premium of the redemption of preference shares। कि जो बेसिकली जो हमने इसमें कंडीशन देखनी है कि जो बैलेंस शीट में जो प्रीमियम पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर वो सफिशिएंट नहीं है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो हमने ये इक्वेशंस को अप्लाई करना है। तो इक्वेशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन, प्लस एन मीन्स द नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हो या पूरी कैपिटल भी लिख सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा दोनों केसेस में कैसे कर सकते हो, प्लस परसेंटेज ऑफ प्रीमियम ऑन एन। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद करनी है। तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है रेवेन्यू प्रॉफिट अवेलेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो प्लीज़ उसको एक बार ध्यान से सुनना जिन्होंने नहीं सुना। तो रिडम्पशन के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट्स अवेलेबल कौन कौन से होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, ये हमने वर्ड पढ़ा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 7 में एक चीज़ दी हुई है, वो उसके थ्रू मैं आपको इलेबोरेट करवा रहा हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 10%, डिविजुअल प्रॉफिट्स अवेलेबल है 60,000, बैलेंस इन जनरल रिजर्व है 40,000 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 है, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको लिखा गया है इफ़ फ्रेश इशू इज टू बी मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, कि जो न्यू शेयर इशू करने हैं अगर वो 2% प्रीमियम पे इशू करें तो बताओ कैसे होगा। तो पहले देखो ये 2 लाख है, इसका 10% 20,000 प्रीमियम है, तो क्या 20,000 अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमने ये इक्वेशन लगानी है। या फिर दूसरा केस क्या बनता है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि टू लिविंग द बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट, टू लिविंग द बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, तो उस केस में इक्वेशन नहीं लगती। फिर वो इक्वेशन तब लगती है अगर वो दोनों लाइन ना लिखी हो और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में उतना सफिशिएंट ना हो रीपे करने के लिए। तो इक्वेशन लगा दी, यही सेम फॉर्मूला मैंने लिख दिया। देखो यहाँ पर एन और परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। अब देखो अप्लाई कैसे करनी है, इसको ध्यान से सुनना, मैंने दोनों मेथड के अकॉर्डिंग करवाया है। 2 लाख की आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके बाद 10% प्रीमियम आ गया, इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम दी बैलेंस शीट है 15,000 प्लस डिविजुअल प्रॉफिट्स है 60,000 प्लस एन का मतलब हो गया मैंने पूरी कैपिटल ले ली, एन का मतलब है टोटल कैपिटल। ठीक है, और 2% प्रीमियम है, तो 2% ऑफ एन कितना हो गया 0.02 एन। ठीक है, और ये 40,000 का जनरल अभी मैंने लिख दिया था। तो इसको अगर आप करोगे तो आपके पास फेस वैल्यू ऑफ दी शेयर्स आ जाएगी, इक्विटी शेयर, दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू है इन टर्म ऑफ रुपीज़ आ गया ये, तो हमने निकालने नंबर ऑफ शेयर। तो 100 रुपीज़ का नॉर्मल हम मानते हैं कि फेस वैल्यू अगर ना पता हो तो 100 रुपये का एक शेयर होता है, तो हमने डिवाइड किया तो शेयर्स आ गए 1029.41 शेयर। तो शेयर्स को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना, आपने इसको अपर में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, लोअर में नहीं करना। तो मैंने इसको लिख दिया दैट इक्वलेंट टू, दैट इज अ साइन ऑफ इक्वलेंट, तो 1030 शेयर्स। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब दूसरा केस है कि अगर यहाँ पर एन ना लिख के मुझे डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स आ जाए, तो वो कैसे करना है, तो उसका मैंने दूसरा केस बनाया हुआ है, वो एक बार देख लो पहले। तो क्या लिखा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इन द बैलेंस शीट, वही सेम फॉर्मूला लिखा, सब कुछ लिखा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 100 एन, वहाँ पर क्या लिखा था एन, तो एक मतलब यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए, अब मुझे वहाँ पर फेस वैल्यू नहीं चाहिए।
तो 100 का 2% कितना हो गया 2n, तो इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा, तो 1030 शेयर्स आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी कब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू करवा रहा हूँ, और एक आपने 8th एग्जाम्पल खुद करनी है। 8th एग्जाम्पल में भी सेम पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर है 13 को बेटा प्लीज़ एक बार ध्यान से समझना। 13 में दिया क्या क्या हुआ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 में आप चेक करना, आपके पास ये बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। ये कैपिटल है, रिजर्व्स हैं। एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो कैपिटल रिजर्व होते हैं, ये कैपिटल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं होते हैं। आप पढ़ भी लेना वहाँ पर, जो सीआरआर को क्रिएट करने के लिए जो कैपिटल रिजर्व है उसको यूज़ नहीं किया जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है या सरप्लस अकाउंट, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और नीचे लिखा है आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, ये न्यू पॉइंट है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा कैसे करना है। डिसाइडेड टू रिडीम ऑल द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, फॉर द पर्पज इट इशूड न्यू इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5% द मिनिमम पॉसिबल एक्सटेंट, कि कम से कम कितने आप शेयर इशू करोगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रीमियम पे रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर 10%। कितने प्रेफरेंस शेयर है 20 लाख। सो 20 लाख का अगर 10% करते हो तो कितना बनता है 2 लाख। क्या प्रीमियम सफिशिएंट है? प्रीमियम देखो कितना है, सिर्फ 10,000 है, ठीक है। तो प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है। अगर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है तो आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ना तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है टू लिविंग द बैलेंस सरप्लस वाला या बैंक वाला पॉइंट, अगर वो होता तो हम ये इक्वेशन ना लगाते, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर करना कैसे है, तो मैं इसकी इक्वेशन बना रहा हूँ, तो इक्वेशंस को आपने ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट, हम यही इक्वेशंस का जो लिखा हुआ है हम इसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ऊपर फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। तो पहला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो दी हुई है 20 लाख, ठीक है। और उसके ऊपर प्रीमियम है 2 लाख, इज इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस शीट में दिया हुआ है 10,000, तो ये मैंने लिख दिया 10,000 प्लस कितने रिजर्व्स आपको दिए हुए हैं। एक तो जनरल रिजर्व है 10 लाख के, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सरप्लस दिया हुआ है 20,000। अब मैं यहाँ पर एन निकाल लेता हूँ, मतलब फेस वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्लस 5% प्रीमियम 0.05n। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। सो n मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ये आपकी फेस वैल्यू आ जाएगी। तो फेस वैल्यू आ गई 1114,286, तो ये आ गया रुपीज़ में। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएंगे 1114,286 डिवाइड बाय 100, तो ये बनता है 1114,2.86। सो दैट इक्वलेंट टू 11,143 शेयर्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आ जाएगी, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्रीमियम आ जाएगा। एनी डाउट? तो ये आपने देखना है इक्वेशन कैसे बनानी है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ था, ये नंबर ऑफ शेयर्स आगे। तो पहला पॉइंट लिखा था क्वेश्चन में कि पॉइंट लिखा था आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू ऑल इट्स शेयर होल्डर, कि डिविडेंड आपने पे करना है। तो डिविडेंड देखो ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, इक्विटी डिविडेंड पेएबल। तो आपने पहले इसकी एंट्री डालनी है। पहली एंट्री आएगी, फर्स्ट एंट्री लिख लो। सोल्यूशन है फर्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट, इक्विटी डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जितना बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको डिविडेंड दिया हुआ था वो आपने सबसे पहले पे करना है। तो ये है 1,20,000 का और ये है 3 लाख का, टोटल कितना आ गया 4,20,000। अब इसके बाद हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, तो वो लिखा हुआ था 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वो कैपिटल थी 20 लाख की और उसके ऊपर प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 2 लाख। और फिर यहाँ पर आ गया 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 22 लाख। तो ये यहाँ तक आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। फिर आ गया कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए। अभी हमने पीछे निकाला था कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले हैं इतने, उसको मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल आ जाएगी और ये प्रीमियम आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर कैपिटल इशू करने की एंट्री डालनी है, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
तो यहाँ पर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल बन रही है 111430 तो इसका टोटल 11170015 आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया क्या CRR कितना क्रिएट करना है। हमने कैपिटल कितनी इशू की है 20, उसके अगेंस्ट इतनी कैपिटल है। तो CRR का मैंने आपको बताया था, CRR इज इक्वल टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम के बिना। ठीक है, तो ये बनता है मतलब जो डिफरेंस आता है तो CRR की अमाउंट आ जाएगी 885715, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब भी यूज़ करो तो मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम CRR के लिए यूज़ नहीं होता। तो आप पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप कवर अप करो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो कितना चाहिए 2 लाख, कितना आ गया 55, और बैलेंस शीट में कितना पड़ा हुआ था, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था आपके पास 10,000। तो अभी भी प्रीमियम कम है, तो पहले तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज़ करो, वो हो गया टोटल 65,715। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्या करोगे, एक चीज़ याद रखना, अगर प्रीमियम कम भी हो जाए तो आपने सेकंड प्रेफरेंस सरप्लस को मत देना, आप जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व जो भी पड़े हुए हैं उनको पहले यूज़ करो। तो जनरल रिजर्व में से हमें चाहिए 134285, तो टोटल आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज इक्वल टू ₹2 लाख। उसके बाद आ गया CRR क्रिएट करना है। तो CRR के लिए सबसे पहले वही जनरल रिजर्व को यूज़ कर लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व हमारे पास बचे हुए हैं 865715 और ये सरप्लस बचा हुआ है 20,000 का। तो ये क्या आ जाएगा 2 CRR। तो CRR मैंने ऊपर बताया कि इतना बन रहा है, तो 885715 तो प्रीमियम का आ गया। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने एक बार इसकी बैलेंस शीट खुद बनानी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज़ 22 लाख। अब मैं आपको पहले बताऊँ इक्वेशंस वाला क्लियर है, तो इक्वेशंस को बेटा प्लीज़ एक बार आपने ध्यान से पढ़ना है। 7th एग्जाम्पल अच्छे से करनी है। 7 के मैंने दोनों केसेस बता दिए कि कैपिटल कैसे निकालनी है, कैपिटल से नंबर ऑफ शेयर या डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालने हैं। ठीक है, और एक 13th हमने क्वेश्चन किया अभी। अब मैं एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर हम सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपने समझना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ये देखिए क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम बोथ दी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोथ दी क्लास मतलब एक पार्टली पेड है, एक फुली पेड अप है। ये तो फुली पेड अप है, ये पार्टली है। इससे आप कॉल मंगवाओगे तो कॉल मंगवा के ये 3 लाख रुपीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 9 लाख। अब 9 लाख जो हमने रिडीम करने हैं वो 5% प्रीमियम पे करने हैं। 9 लाख का 5% कितना हो गया 45,000। क्वेश्चन में लिखा था द कंपनी इशूड फॉर कैश सो मैनी इक्विटी शेयर 10 ईच एट प्रीमियम 10% वर नेसेसिटी टू प्रोवाइड द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच कुड नॉट बी अदरवाइज बी रिडीम। एंड अब आप चेक करो कि क्या यहाँ पर इक्वेशन लगेगी। हमें प्रीमियम कितना चाहिए रिडीम प्रेफरेंस पे 45। क्या बैलेंस शीट में प्रीमियम सफिशिएंट है। तो अगर बेटा सफिशिएंट है तो हमने इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि इक्विटी कैपिटल कैसे इशू करें। तो आपको पता है कि CRR इज इक्वल टू क्या होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 9 लाख माइनस, अब इक्विटी कैपिटल तो पता नहीं बट CRR पता है कि अब ये पता है कैपिटल रिजर्व तो यूज़ करना नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं यूज़ करते CRR के लिए, तो बचे क्या रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व पूरे ही सफिशिएंट हैं रिडम्पशन के लिए। तो 3 लाख की आप कैपिटल इशू करोगे यहाँ पर। तो एक चीज़ याद रखना, इक्वेशन कब लगानी है वो मैंने पॉइंट बता दिए। प्रीमियम इज सफिशिएंट टू रीपे दी या टू सेटल दी रिडम्पशन प्रीमियम, तो हमने वहाँ पर इक्वेशन को नहीं लगाना। क्लियर। तो इसके बाद मैं आपको अभी 3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22nd 23rd एंड 24th क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ साथ में हम इसको पढ़ते हैं। इसमें जो पॉइंट मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसमें एक ट्रेसबल वाला भी पॉइंट है कि कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हुए तो उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, साथ साथ में इसको ट्राई करते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में दिया क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर सम प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट ट्रेसेबल एंड बोनस टू बी मेड। अब यहाँ पर बोनस वाला भी पॉइंट है। ठीक है, तो बोनस अगर वाला भी अगर पॉइंट हो तो उसको ट्रीट कैसे करना है।
तो सबसे पहले लिखा है 3000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, वर ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑन दिस एंड दिस डेट एंड 5% प्रीमियम पर रिडीम कर देने हैं। तो पहले हम इसकी एंट्री डाल देंगे 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये है 3 लाख। तो इसके बाद आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, तो इसके ऊपर प्रीमियम कितना आ गया 5% बोला हुआ है 15,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3,15,000। प्लीज़ ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर आपको 22 क्लियर हो गया 23rd 24th मतलब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट आ गया। सेकंड, नेक्स्ट लिखा हुआ है द कंपनी मेड एन इशू ऑफ 2000 इक्विटी शेयर, उन्होंने 2000 के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं 20% प्रीमियम पे किए हैं, तो एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 2 लाख एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20% आ गया 40,000 और ये आ गया 2,40,000। डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या लिखा, एक जो न्यू पॉइंट है, ये अभी तक हमने क्वेश्चन में नहीं किया, जो मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी। द इशू एक्सपेंसेस वॉज, ये लिखा हुआ है द इशू वॉज इमीडिएटली सब्सक्राइब्ड एंड पेड ऑफ, एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ द शेयर केम टू 10,000। अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस है तो इसकी एंट्री आती है, एंट्री डालनी है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये टोटल है 10,000 के। ठीक है, तो ये हमने एंट्री डाल दी कि अगर हमने शेयर इशू किए उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस हुए तो हमने उसको कैसे एंट्री डालनी है। फोर्थ पॉइंट आ गया, अब देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ है 3.5 लाख का, सरप्लस में पड़ा है 60,000 का, और रिडम्पशन के लिए कहता है कि जब हम पेमेंट कर रहे थे कुछ होल्डर थे 500 शेयर्स नॉट ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब क्या हुआ, जब हमने पेमेंट करनी थी तो हमने देखा कि 500 जिनके पास शेयर्स थे, कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिनके पास 500 शेयर्स थे, वो ट्रेसेबल ही नहीं है, मतलब यहाँ ना उनका कॉन्टैक्ट नंबर है ना उनके बैंक का डिटेल है, तो उनको कैसे हम करें, तो उसके लिए हमने पेमेंट उनको नहीं करनी है। ठीक है, फिर लिखा है बोनस, बोनस देना है फुली पेड अप, तो फुली पेड अप के लिए बोनस के लिए मैंने कहा था सीआरआर सिर्फ यूज होता है, सबसे पहली प्रेफरेंस सीआरआर की होती है, फिर सरप्लस मतलब फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कोई भी जनरल रिजर्व या सरप्लस को आप यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए 15,000 है, तो क्या प्रीमियम सफिशिएंट है? यस, तो आप पहले इसको सेटल करो, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 15,000। ठीक है, ये यूज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फिफ्थ एंट्री। अब देखो सीआरआर कैसे आएगा, सो सीआरआर की इक्वेशन वही मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, डीमेल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डीमेल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 3 लाख, और इक्विटी कितनी हमने इशू की, ये हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया 2 लाख, तो 1 लाख का सीआरआर आएगा। तो सीआरआर किस में से यूज करना है, पहला प्रेफरेंस जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे पास पड़े हुए हैं 3.5 लाख के, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट इज 1 लाख टू सीआरआर अकाउंट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट क्या आएगा, अब आ गया कि हमने उनको पेमेंट करनी है, क्योंकि सब पॉइंट हो गया, सीआरआर भी हो गया, तो ये पॉइंट ध्यान से समझना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब उसने लिखा था क्वेश्चन में कि 500 शेयर होल्डर जो है वो ट्रेसेबल नहीं हुए, तो अगर ट्रेसेबल नहीं हुए पेमेंट कितनी करनी थी हमने 3,15,000, इसमें से माइनस करोगे 500 जो शेयर होल्डर हैं इंटू 100। ठीक है, ये तो उनकी कैपिटल होगी जो हमने उनको पे करनी है, पर प्लस उनका प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना है 500, 5% प्रीमियम था, तो इसका 100 का 5% कितना हो गया 5, तो ये हो गया। जब आप इसको लेस कर दोगे तो लेस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज 2,62,500, 2,62,500। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि यहाँ पर अमाउंट है 3,15,000, यहाँ पर दे रहे हो 2,62,500, सो जो बाकी अमाउंट बची है 3,15,000 माइनस 2,62,500, ये कहाँ पर जाएगी, तो ये अमाउंट जो जानी है ये बैलेंस शीट में जाएगी अंडर दी हेड करंट लायबिलिटी, कि कभी भी शेयर होल्डर आके आपने अपने पैसे मांग सकता है, तो आपने उसको करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर डालना है। पॉइंट क्लियर हो गया, ये आपने बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के हेडिंग के अंदर लिखना है। अब पॉइंट आता है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस तो कर दिए, ये कहाँ से कवर करने हैं, ये याद रखना, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो पहली प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में से करनी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है,
मतलब बहुत पड़ा हुआ है, 40 था, 15 यूज़ किया, 25 अभी भी पड़ा हुआ है, तो हमने 10,000 इसमें से यूज़ कर लेना। अगर नहीं पड़ा तो सरप्लस में से आप इसको यूज़ करोगे टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ये भी एंट्री खत्म होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000। अब आ गया बोनस वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन में बोनस का पॉइंट लिखा हुआ था कि बोनस हमने कितना पे करना है। ठीक है, बोनस का पॉइंट क्या था कि हमने जो बोनस देना है वो 3 लाख का देना है। ठीक है, 3 लाख इन दी फॉर्म ऑफ फुली पेड अप इक्विटी। हमें बोनस की अमाउंट पता है, तो हमने कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमने डायरेक्टली बोनस की अमाउंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देना है। तो बोनस सबसे पहले किस में यूज़ करते हो, CRR में से। ठीक है, तो पहली एंट्री आप लिखोगे CRR अकाउंट डेबिट। तो हमने CRR क्रिएट किया था 1 लाख का। ठीक है, बाकी किस में से यूज़ करोगे, पहली इसके लिए फिर SPR को यूज़ करना है। पहली प्रेफरेंस इसको देनी है, सेकंड प्रेफरेंस SPR को देनी है। और SPR में कितना पड़ा था, सिर्फ 15,000, 25 था, 25 में से 10 हमने वो यूज़ कर लिया शेयर इशू एक्सपेंसेस के लिए। फिर आपने जनरल रिजर्व यूज़ करना है। सरप्लस को जितना लास्ट पे आप यूज़ करोगे उतना बेटर है। तो सबसे पहले फ्री रिजर्व को आप यूज़ करो टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स 3 लाख। अब ये आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अब इसके लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 लाख रुपीज। ठीक है, डन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 23rd पे। तो 23rd की भी एक बार स्टेटमेंट सुन लो। तो 23rd को भी एक बार ट्राई करते हैं। तो 23rd में भी सेम पॉइंट है, आपने साथ साथ में ये क्वेश्चन एक बार खुद सॉल्व करना है। तो 23rd में देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 23rd में लिखा है लिमिटेड कंपनी है और उसकी ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख। ऑथराइज से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने उसके बाद लिखा है पेड अप कैपिटल है 12.5 लाख, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 12.5 लाख की है। और कंपनी के पास उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं 2.5 लाख के। और ये पॉइंट बताया कि कितना कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। एक पॉइंट लिखा है कंपनी ने रिडीम कर दी है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 10% पार्टली बाय इशू ऑफ द इक्विटी शेयर। उनकी फेस वैल्यू पता है प्रीमियम पे, और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। ऑल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर पेड एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास 250 शेयर है, वो ट्रेसेबल नहीं है। ठीक है, सभी को पे कर दिया बाकी इनको छोड़कर। और बोनस का है 145, जिनके पास 4 शेयर है उनको 1 शेयर एक्स्ट्रा देना है, दैट इज कॉल्ड बोनस। तो पहली एंट्री क्या आएगी 23rd में, फर्स्ट एंट्री आप लिखोगे न्यू शेयर इशू करने की। तो न्यू शेयर इशू करने के लिए लिखा हुआ था कि कंपनी ने 1,20,000 के शेयर इशू किए हैं। तो एंट्री लिख दो आप पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000। और इसके ऊपर प्रीमियम आ गया 12,000, 10% प्रीमियम है, तो 1,32,000 आपकी वैल्यू आ गई। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को भी बेचा है। इन्वेस्टमेंट बेचा 105%, मतलब 100 वाली वैल्यू की इन्वेस्टमेंट को हमने 105 में बेचा। तो 5 का क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें दी हुई है। एक चीज़ याद रखना, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट भी पता है, इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू भी पता है। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है और फिर कॉस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अब देखो 30,000 का 105% करोगे तो बनता है 31,500। हमारी कॉस्ट कितनी थी, 34,000, तो दैट मीन्स हमने लॉस पे बेचा है। तो आप एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 31,500। ठीक है, सरप्लस अकाउंट डेबिट 2,500 टू इन्वेस्टमेंट 34,000। ये भी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर डालो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की। सो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये थे आपके पास पड़े हुए थे 2.5 लाख के, और इसके ऊपर प्रीमियम है, प्रीमियम की वैल्यू है 10%, 25,000 ये हो गया, 2,75,000। अब आ गया तो 250 है, यहाँ पर 120 है, तो 1,30,000 का क्या आएगा CRR। वो किस में से यूज़ करना है, पहली प्रेफरेंस जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,30,000 का CRR आ जाएगा। एनी डाउट, यहाँ तक क्लियर। अब जैसे ही हमने ये एंट्री डाली, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रीमियम वाला पॉइंट भी देखना है। प्रीमियम के लिए SPR हमारे पास क्वेश्चन में पड़ा हुआ है
नहीं, बट हमने जब न्यू शेयर इशू किए तब वहाँ पर प्रीमियम आ गया था 12, हमें कितना चाहिए 25, तो ये कम है। तो हम क्या करेंगे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा होगा कुछ ना कुछ, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 18,000 का, तो 18 + 12 30, हमें चाहिए 25, तो यूज़ हो जाएगा। तो आप एंट्री लिखोगे SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दैट इज़ ₹25,000। अब आ जाओ पेमेंट की एंट्री। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हमने पूरा तो पे नहीं किया, हम एंट्री डालेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अमाउंट कितनी थी, 2,75,000। तो क्या हमने सभी को पे कर दिया, नहीं किया। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 250 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनको हमने पेमेंट नहीं की है, तो जो उनकी अमाउंट बनती है 10 रुपये का एक शेयर था इंटू 10, एक तो ये हो गया, प्लस उनका प्रीमियम की वैल्यू है 10% हो गया, मतलब इसका 250। तो जब आप इसको लेस कर दोगे तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 2,72,250, तो ये आपने पेमेंट कर दी। अब लिखा है बोनस देना है। एक चीज़ याद रखना, बोनस उसने लिखा है फुली पेड बोनस वर इशूड इन रेशियो ऑफ दिस। तो बोनस फुली पेड अप है तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे देते हैं। तो एक पुरानी कैपिटल पड़ी थी 12.5 लाख की, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में 12,50,000, प्लस न्यू शेयर हमने कितने इशू किए 1,20,000 के, तो दोनों को मिला लो, तो दोनों को मिला के बनता है 13,70,000। इसका 1/4 करना है, तो इसका 1/4 बनता है 3,42,500 की बोनस की अमाउंट बनती है। तो ये सबसे पहले किस में से यूज़ करोगे, CRR में से। तो CRR हमने क्रिएट किया था 1,30,000। फिर हमने चेक करना है क्या SPR बचा हुआ है, तो SPR को पहले यूज़ करना है, ये याद रखना पॉइंट SPR को। तो SPR बचा हुआ है 5,000, बाकी फिर यूज़ करना है जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व है 2,07,500 की रिक्वायरमेंट है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर आ गया 3,42,500। तो लास्ट एंट्री क्या आएगी, लास्ट एंट्री आएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने प्रीमियम पे इशू नहीं किए हैं तो ये सिंपल एंट्री, ये आपने ऑलरेडी चैप्टर में किया हुआ है राइट शेयर एंड बोनस शेयर में, तो ये एंट्री सिंपल है। एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 23? चलो एक ये आपने ट्राई करना है एक बार 22, 23। अब 24 में 2 टाइप ऑफ बोनस है, मैं उसकी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपने ये बोनस वाला पॉइंट करना कैसे है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा क्या हुआ है, सबसे पहले लिखा है कि 12,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 40,000 इक्विटी शेयर है, 80 पेड अप है एंड रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, लिखा हुआ है 10% प्रीमियम। तो पहले मैं प्रीमियम की एंट्री डाल रहा हूँ, तो एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो आप चेक करोगे ये आपके पास है 12 लाख है, और इसके ऊपर प्रीमियम बनता है 1,20,000 का, 10% प्रीमियम पर रिडीम किया, ये आ गया 13,20,000। एक चीज़ याद रखना, जब आपने CRR क्रिएट करना है आपने चेक करना है अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने से पहले आपने कोई इक्विटी शेयर इशू कर दिए तो उसको आप CRR के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे। आपने इक्विटी शेयर वो लेने हैं अगर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के बाद आपने इशू किए हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स हों या प्रेफरेंस शेयर्स हों, जो भी आपने इशू किए हैं रिडम्पशन के बाद वाले होने चाहिए, रिडम्पशन से पहले वाले नहीं होने चाहिए। क्लियर, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट आ गया कि जब हमने कहा तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है द कंपनी बैलेंस शीट में लिखा है जनरल रिजर्व इतना बड़ा है, रिडम्पशन वॉज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अ न्यू इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हमने प्रीमियम पे, तो नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं उसकी एंट्री डाल दो। ये एक पहला क्वेश्चन आया जिसमें प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, अदरवाइज इक्विटी शेयर वाला पॉइंट था। 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये अमाउंट है 6 लाख।
लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन में 6000 शेयर इशू किए हैं और 25 रुपये पर शेयर प्रीमियम पे इशू किए हैं 1,50,000, तो ये आ गया 7,50,000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये चीज़ याद रखना, अगर 8% वाले आप रिडीम कर रहे हो तो 8% वाले में से CRR के लिए आप यूज़ नहीं करना, उनकी परसेंटेज अलग होनी चाहिए। अगर 8% वाले रिडीम कर रहे हो तो नए शेयर जो इशू किए हैं वो 8% वाले नहीं होने चाहिए, 8% के अलावा कोई और हो सकते हैं, 7.5 है, 9 हो सकता है। ठीक है, मतलब डिविडेंड का रेट सेम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, अब आपके पास पॉइंट आ गया कि इनका प्रीमियम कहाँ से करना है। तो प्रीमियम 120 हमारे पास 150 आ गया, तो हम लिखेंगे SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1,20,000। अब बताओ CRR कितना आएगा। अब CRR के लिए हम इक्वेशन लिखते थे, CRR अकाउंट डेबिट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर है 12 लाख, हमने कितना इशू किया 6 लाख, तो 6 लाख रुपीज़ का CRR आ जाएगा। तो CRR किस में से यूज़ करना है, पहली प्रेफरेंस जनरल रिजर्व देन सरप्लस। ठीक है, तो आपके पास चेक करो, आपके पास जनरल रिजर्व बहुत पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जनरल रिजर्व हैं 18 लाख, तो हमें तो चाहिए 6 लाख, तो एंट्री आ गई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू CRR अकाउंट 6 लाख। अब देखो ये भी हो गया, अब पेमेंट की एंट्री डाल दो। पेमेंट के लिए सारे शेयर होल्डर मिल चुके थे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट कर देनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये आ जाएगा 13,20,000। ठीक है, अब आ गया बोनस वाला पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में टू टाइप्स के बोनस हैं, एक पार्टली पेड अप है, एक फुली पेड अप है। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो पुराने शेयर्स पड़े थे वो 80 रुपीज़ पेड अप है 100 है। ठीक है, नीचे लाइन लिखी है ऑन 1 जुलाई कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया दैट ऑल कैपिटल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन द मैनर टू डेक्लेरेशन ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस सेट इक्विटी शेयर फुली पेड अप, कि जो पुराने शेयर है उनको फुली पेड अप कर दो। तो 20 रुपये पेंडिंग है, तो पहली एंट्री क्या हमने की थी कि फुली पेड अप करने के लिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पार्टली को फुली बनाने के लिए है। तो 20 रुपये पेंडिंग थे, शेयर हैं 40,000, तो ये बन गया 8 लाख रुपीज़। अब अगर आप सभी को याद हो तो हमने राइट शेयर वाले चैप्टर में या बोनस शेयर वाले चैप्टर में हमने एक पॉइंट लिखा था 8 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट क्या लिखा था कि पार्टली पेड अप शेयर के लिए हम CRR को यूज़ नहीं कर सकते, फुली पेड अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए पॉइंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है और जनरल रिजर्व है, उन सभी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व पड़े हैं 1,70,000 के एंड हाँ देखो क्यों किया हमने कैपिटल रिजर्व, पहले क्यों यूज़ किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जनरल मीटिंग में डिसाइड किया दैट ऑल द कैपिटल रिजर्व वी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, ऑल द कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व पहले लेना है फिर जनरल रिजर्व लेना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हमें कितना चाहिए, पहले मैं लिख देता हूँ, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज 8 लाख। तो ये बाकी अमाउंट आप यूज़ करोगे 6,30,000 की फ्रॉम दिस। अब क्या आएगा, कैपिटल मतलब फाइनल कॉल तो मंगवा ली। ठीक है, फाइनल कॉल को हम फिर कैंसिल करेंगे, हम इससे पैसा तो लेना नहीं है। अब एंट्री क्या आएगी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये आ गया पार्टली से फुली पेड अप कन्वर्ट करने की एंट्री क्या आएगी वो हमने एक बार देख ली हुई है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब आ गया फुली पेड अप वाला पॉइंट। तो फुली पेड अप क्या कहता है, फुली पेड अप के लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे ही हमने किया द डेक्लेरेशन बोनस एट द रेट ऑफ 20% ऑन द इक्विटी शेयर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द फुली पेड अप एंड द इशू बोनस शेयर टू द इक्विटी शेयर इन द रेशियो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। जैसे ही वो फुली पेड अप हुए, अब हमने क्या करना है, उनको एक फुली पेड अप बोनस भी देना है। ठीक है, 1 फॉर एवरी 4, जिनके पास 4 शेयर है उनको एक एक्स्ट्रा देना है। तो आप इसकी एंट्री डालोगे 9th। ठीक है, तो 9th एंट्री क्या आएगी, फुली पेड अप बोनस की, तो इसकी एंट्री बनती है तो
आपके पास कैपिटल अब फुली पेड अप होगी, 40,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 100, तो ये बन गया 40 लाख और उसका 1/4 बनता है 10 लाख। ठीक है, अब ये 10 लाख किस में से यूज़ करोगे? पहली प्रेफरेंस है CRR, तो CRR आपके पास पड़ा हुआ था, हमने क्रिएट किया था CRR अकाउंट डेबिट 6 लाख का। चेक करो, CRR आपके पास बनाया था हमने, ये रहा 6 लाख का। ठीक है, और CRR हो गया। फिर देख लो जनरल रिजर्व को आपने देखना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व आपके पास है 4 लाख टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले सकते हो इसके लिए, पहले अगर आप लेना चाहते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, फिर जनरल रिजर्व उतनी अमाउंट कम कर लेना, क्योंकि बट क्वेश्चन में लिखा था कि रिजर्व्स को जनरली यूज़ करना है, तो हम पहले रिजर्व्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखना है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, सो दैट इज 10 लाख विदाउट प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन है आपके, ये आपने ट्राई करने हैं, और ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25, एक आपने ये ट्राई करके देख लेना। इसके बाद एक ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 30th। ठीक है, 30th एंड 25th क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, और फिर एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।